नमस्कार आदाब। मैं सुरेश शर्मा अभी नॉर्थ हावड़ा में गुलमोहर में आया हूँ। थोड़ी देर पहले कई नेताओं का यहाँ पर प्रोग्राम हुआ था और यहाँ की जो सरकार के बारे में, ममता सरकार के बारे में या मोदी के सरकार के बारे में, आइए मैं लोगों से पूछता हूँ कि इस बार दीदी या दादा, और दीदी आएंगे तो किस बेसिक पर और दादा आएंगे तो किस बेसिक पर। मैं यहाँ पर टीएमसी के एक नेता जो नॉर्थ हावड़ा के बहुत पॉपुलर नेता हैं उनसे मैं बात करता हूँ। वेल सुरेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद। नूर साहब, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, और इंडिया आई न्यूज़ को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारे तरफ से। पहले तो मैं कोई नेता नहीं हूं, मैं एक कार्यकर्ता हूं, मैं एक कर्मी हूं, और दीदी के हर जो उनके वोटर्स हैं, हर जो दीदी के अनुयायी हैं, वो सब उनके कर्मी हैं। और जहां तक बात कर रहे हैं सर, दीदी तो फिक्स है, और ना यहाँ कोई दादा का चेहरा नहीं है। वो दादा होगा कि कौन होगा, ये बीजेपी के पास नहीं है। तो सोच लीजिए कि जिसके पास नेतृत्व नहीं है, जिसके पास नेतृत्व का चेहरा नहीं है, तो वो सरकार तो बना नहीं सकती। और जहाँ तक सरकार बनाने की सवाल है, दीदी ऑलरेडी सरकार बना रही हैं, और हम लोग सेवा भाव से आए हैं, हम लोग राज करने नहीं आए हैं। दीदी ने सिर्फ एक ही बात मंत्र हम लोग को दिया है, सेवा। जिन्होंने सेवा करा वो आज टीएमसी के साथ हैं, जिन्होंने सेवा का निर्वाह नहीं किया वो आज बीजेपी के साथ हैं। अच्छा, खेला होवे नारा अभी पश्चिम बंगाल में चारों तरफ फैला हुआ है। ये खेला होवे नारा को आप थोड़ा बताएंगे, इसमें क्या खेला होगा या किस प्रकार काम होगा? पहले तो सर मैं आपको बता दूं, पश्चिम बंगाल में जो कि इलेक्शन हो रहा है, ये खेला होवे। कल हमारे एक मित्र आगरा से हमको फ़ोन किए, ताजमहल के सामने थे, वहाँ पे भी ये गाना चल रहा था। तो खेला होवे आज एक संगीत बन गया है, हर दिलों की धड़कन में ये चल रहा है। चाहे वो डीजे पार्टी क्यों ना हो, चाहे वो शादी पार्टी क्यों ना हो, चाहे वो भजन कीर्तन क्यों ना हो, चाहे वो हमारे वो होली का कार्यक्रम क्यों ना हो। और खेला होवे का मतलब स्पष्ट है, स्वच्छ है और शुद्ध है कि भैया हम लोग खेल को स्पर्धा मानते हैं, और खेल में हर कोई का निमंत्रण है। वो ना जात देखता है, ना पात देखता है, ना उम्र देखता है, ना रंग देखता है, ना भेद देखता है। इसीलिए हम बोलते हैं खेला होवे। और बीजेपी बोलती है उल्टा, उनको खेला होवे से मतलब नहीं है, उनको राज करने से, उनको राजवाड़ा चाहिए। उनको चाहिए कि भैया मेरा रथ चले, हम पैदल चल के निर्वाह करते हैं। हमारी दीदी को चोट लग गया, इसके लिए हम लोग दुखी हैं, क्योंकि वो जितना पैदल चल लेती हैं, पूरे हिंदुस्तान के कोई मुख्यमंत्री पूरे साल में उतना पैदल नहीं चलते जितना वो एक महीने में चलती हैं। अच्छा, नंदीग्राम में दीदी के साथ जो पैर में चोट लगी, वो साजिश थी या हादसा? देखिए, हमने उसको बोला है कि वो एक घटना थी, और घटना एक साजिश थी। ये हमने ऑलरेडी इलेक्शन कमीशन को बोल रखा है, और जिस तरीके से एक बहुत दुखद है कि बीजेपी ने जिस तरीके से निंदनीय बातें करी, नौटंकी बताया। बहुत बहुत वरिष्ठ नेता लोग हैं जिन्होंने ये बातें करी। मैं दुखी हूँ कि उनको भारत माता की जय बोलना आता है, लेकिन किसी माता का सम्मान करना नहीं आता। आज हमारी एक बात हो रही थी, राकेश सिंह वरिष्ठ हमारे बीजेपी के नेता हैं, उनकी हमारी डिबेट हो रही थी, तो उन्होंने बोला कि राम सीता का नाम ले, ये सीताराम। देखिए, हमारा देश है, हम लोग एशिया माइनर में रहते हैं, हम महिलाओं का नाम पहले लेते हैं, इसीलिए राधे कृष्ण बोलते हैं, सीताराम बोलते हैं हम। और सुनिए, सबसे बड़ी बात है, अगर वो एशिया माइनर की बात करें तो पहले हम हीर रांझा बोलते हैं, लैला मजनू बोलते हैं, लेकिन जाइए आप यूरोप में चले जाइए, विदेश में चले जाइए, तो वहाँ रोमियो जूलियट बोलते हैं। तो यही फ़र्क है हमारे माताओं का सम्मान करने में, और यही फ़र्क है कि बीजेपी क्या चाहती है। अच्छा, दिलीप घोष ने जो विवादित बयान दिया कि दीदी को बरमूडा पहन लेना चाहिए, इस बात को किस प्रकार अब इस बात को मैं सच में अवहेलना करता हूं, और मैं सच्ची बात बताता हूं कि इसकी जवाबदेही मेरी नहीं है। हर वो बेटी जिसने आज ट्विटर में ट्रेंडिंग कर दिया है बरमूडा पहन के, उन्होंने उनको जवाब दे दिया है। लेकिन इससे भी निंदनीय बातें ये हैं कि उन्होंने माता दुर्गा के लिए क्या बोला है। और ये बंगाल की धरती है, दुर्गा और काली का प्रतीक है, और दुर्गा और काली की भूमि है, ये स्वामी विवेकानंद की भूमि है, ये नेताजी की भूमि है। और ये सबको, पूरे विश्व को पता है कि नेताजी, स्वामी विवेकानंद, माँ दुर्गा, माँ काली का ये जो भूमि है, ये नेत्री का किस तरीके से सम्मान करती है। पूरे देश में एक ही मुख्यमंत्री है जो महिला मुख्यमंत्री है, और जो दिलीप घोष जो यहाँ के प्रेसिडेंट हैं, जो बीजेपी के सर्वश्रेष्ठ यहाँ के पोस्ट होल्डर हैं, उनको अगर माता दुर्गा का सम्मान करना नहीं आता, तो उनके जो अनुयायी हैं वो कैसे माताओं का सम्मान करेंगे? ये तो नहीं कर सकते हैं, इनकी क्षमता नहीं है करने की। अच्छा, दिन प्रतिदिन तेल का भी दाम बढ़ता जा रहा है, और जैसे सचिन तेंदुलकर सेंचुरी लगाते थे, उसी प्रकार लगता है पेट्रोल का दाम का सेंचुरी लगने वाला है। तो इस पर आम जनता तो बहुत परेशान है ही, इस पर आप क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, सिंपल सी बात है, जीडीपी उनसे संभला नहीं, इसलिए गैस डीजल पेट्रोल उड़ गया ऊपर। सबसे बड़ी बात है कि ये सचिन जी हमारे मन के राजा हैं। हम जब स्वप्न देखते थे, जब ये मैदान में जब हम लोग खेलते थे, तो सोचते थे कि उन्हीं की तरह स्ट्रेट ड्राइव मारे, उन्हीं की तरह सिक्सर मारे। अफसोस यह है कि उनकी सेंचुरी में हमको उल्लास होता था, हमारा देश गर्वित फील करता था, और आज वही सेंचुरी की जब बात आती है तो हमारे देश दुखी है, हमारी महिला दुखी है, हमारी गृहिणी दुखी है, और हम माथे से सिर हमारा नीचे झुक गया है, क्योंकि हम नॉर्थ हावड़ा के बारे में विशेष बात करना चाहते हैं।
कि दीदी का 10 साल का सरकार रहा, तो 10 साल में नॉर्थ हावड़ा के लिए दीदी ने क्या किया और अब क्या करना चाहते हैं अगर दीदी तीसरी बार आती है तो? देखिए, दीदी पूरे राष्ट्र, पूरे प्रांत की मुख्यमंत्री हैं। उनके लिए सिर्फ नॉर्थ हावड़ा एक कॉन्स्टिट्यूंसी नहीं है, लेकिन जहाँ तक नॉर्थ हावड़ा की बात है, अनगिनत सुविधाएं हम लोगों को मिली है। सबसे पहली बात है कि भैया हमारे जो हिंदी भाषाभाषी बच्चे जो हैं, जिनको क्लास 10 में एग्जाम देने को ठीक से नहीं मिल पाता था, उनके लिए हिंदी में पेपर सेट होना शुरू हुए। दूसरी बात यहाँ पे है कि जो रास्ते, जो सड़क है, यहाँ कमिश्नरेट नहीं था, इसको उस तरीके से कमिश्नरेट बनाया गया। इनको कमिश्नरेट का मतलब क्या है कि एक अलग तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन देना। तो उन्होंने सोचा कि भैया ये पुराने हमारा शहर हावड़ा, नॉर्थ हावड़ा को, नॉर्थ हावड़ा नहीं, हावड़ा को बता दें, ये लगभग कलकत्ता से 200-250 साल पुराना है और ये इंडस्ट्रियल बेल्ट है। एक वामपंथी सरकार आई थी जिनके पास कोई आइडियोलॉजी नहीं थी, उनके पास कोई इज़म नहीं था। उन्होंने सबको समान समझने की कोशिश करी, उन्होंने सब सामान को बेच दिया, कि सब सामान को बंद कर दिया। दीदी ने आके एक सबसे बड़ी बात करी कि उन्होंने सबसे पहले सुख सुविधाएं लोगों को पहुंचाने की कोशिश करी, पानी पहुंचाने की कोशिश करी, सेहत पहुंचाने की कोशिश करी कि अच्छा सेहत हो, अच्छा वातावरण हो, अच्छे सड़क हो, अच्छी सुविधाएं हो, अच्छे स्कूल में बच्चे पढ़े। हमारे यहाँ बहुत सारे क्रीड़ांगन हैं जहाँ बच्चों को खाना अच्छे से मिल रहा है। ये सारी सुविधाएँ उन्होंने दी। हमारे यहाँ एक हावड़ा जनरल हॉस्पिटल है जहाँ बच्चों का वार्ड है जो AC है, ये कहीं नहीं मिलता है। मैंने खुद अपने आंखों से जाके वहाँ पे देखा है जिस तरीके से बच्चों का ख्याल रखा जाता है और जिस तरीके से माताओं को खाना और भोजन दिया जाता है। आपको मैं एक चीज़ अवगत कराना चाहता हूँ, हमारे यहाँ नौजवान भाई लोग हैं, हमारा यहाँ 12 वेटिंग हट्स का एक प्रथा है। 12 वेटिंग हट्स का मतलब है जहाँ 12 हफ्ते पहले कोई गर्भवती महिला अस्पताल में जाके रह सकती है। ये जहाँ पे जंगलों का जो वातावरण रहा है, जहाँ गाँव का वातावरण रहा है, वहाँ हुआ है, क्योंकि महिलाएँ जब तक हॉस्पिटल आती थी तो गर्भ में ही उनके बच्चे दम तोड़ देते थे। उस तरह जो बच्चे जन्मे नहीं हैं उनके तरफ संवेदना जिस महिला ने दिखाया है, ये पॉसिबल नहीं है, बीजेपी की क्षमता है ही नहीं। अच्छा, मेरा एक सवाल और आपसे है कि लगातार करीब 3-4 महीने से कई TMC का महत्वपूर्ण नेता या बड़े कद के नेता, जिसको TMC में कहा जाता था, वो एक एक करके बीजेपी में आ रहे हैं। तो ये TMC का पकड़ कमज़ोर पड़ रही है या फिर इन नेता के बारे में क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि हमारे यहाँ एक ही सबसे बड़ी नेत्री है, वो है ममता बनर्जी। उनके छवि के सामने सभी की छवि धूमिल है, चाहे वो मैं हूँ चाहे कोई और क्यों ना हो। और जहाँ तक जो लोग बीजेपी में जा रहे हैं, मैं ऊपर वाले से धन्यवाद देता हूँ। ऊपर वाले की बहुत करुणा रही है कि भैया जो हमारे कचड़े थे वो उन्होंने ले लिए। बीजेपी सच में एक वॉशिंग मशीन है। हम सबको बोलेंगे भैया, हाथ जोड़ के ताली मारे कि बीजेपी एक वॉशिंग मशीन है। इन्होंने सिद्ध कर दिया है कि सब कचड़ों को उन्होंने ले लिया है।